हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी राखी शेयर कर रही हूँ। ये देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है। इसे आप आसानी से बना सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये राखी पसंद आती है, इस राखी में फ्लावर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस राखी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर के वूल, एक क्रोशिया, ये मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है, कुछ बीड्स चाहिए जो कि मैं डोरी में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम राखी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कलर्ड वूल लेंगे और उससे हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से हम बनाएंगे। पीछे वाले वूल को क्रोशिया में ले लेंगे और उंगली से धागे को निकाल लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन इस रिंग को फिक्स करने के लिए। इसके बाद एक चेन और बनाएंगे और इस चेन को बनाने के बाद हम इस रिंग में बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। रिंग में आपको उतनी ही सिंगल क्रोशिया बनानी है जितने पेटल्स का आप फ्लावर बनाना चाहते हैं। रिंग में आपको उतनी ही डबल क्रोशिया बनानी है जितने की आप पेटल्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो रिंग में धागा दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ करके खींच लेंगे। इस तरह से पकड़ के खींच लेंगे तो ये रिंग छोटी हो जाएगी। अब क्या करना है, जो सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके हम स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे और इस धागे को थोड़ा और खींच लेंगे जिसमें रिंग और भी छोटी हो जाए। इसके बाद एक चेन बना करके हम धागा कट कर लेंगे। अब हम दूसरे कलर का वूल लेंगे और उसको कहीं भी इस तरह से जोड़ लेंगे। एक लूप निकाल करके जोड़ लेंगे। फिर ये जो इस धागे का सिरा है उसको इस तरह से कर देंगे जिससे कि वो फंसा रहे। और इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। यहाँ पर 2 चेन हम बना चुके हैं। इसके बाद इसी चेन में हमें बनानी है 4 डबल क्रोशिया, लेकिन एक डबल क्रोशिया हम इसको मान लेंगे। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। इस लूप को लंबा कर लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया डाल करके इस लूप को हम पीछे की ओर खींच लेंगे तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। इसके बाद अगली वाली चेन में हम क्रोशिया डाल करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप को ऐसे लंबा कर लेंगे और चेन है पहली वाली, यहाँ पर क्रोशिया डाल करके इस लूप को इस तरह से खींच लेंगे तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। फिर अगली चेन में हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4।
ये लूप बड़ा करेंगे और जो पहली वाली चेन है वहाँ पर इस तरह से क्रोशे डाल करके इस लूप को इस तरह से निकाल लेंगे और धागे को टाइट कर देंगे। तो ये इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। इसी तरह से हमें 10 टाइम्स बनाना है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। अब हम लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ पर लास्ट वाला हम बनाएंगे। ये एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप को लंबा करके पीछे वाली चेन में से ऐसे क्रोशिया डाल करके इस लूप को इस तरह से खींच लेंगे और ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको पहले वाले इससे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब इन दोनों वूल को हम पीछे की ओर हाइट कर लेंगे या फिर इस तरह से दोनों को बांध करके धागा कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन करके तैयार है। अब हम डोरी के लिए दोहरा करके ऊन ले लेंगे। जितनी आप लंबाई चाहें उतनी लंबाई का ले सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कैंची से ऊन को काट कर देंगे। अब इन दोनों धागों को अलग कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से धागा ले लेंगे 2 फ्लावर को लेंगे। ये इस तरह से क्रोशिया डाल करके एक धागे को एक साइड में निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें से इस डोरी को निकाल लेंगे। इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड में भी 5 ये छोड़ करके ये इस तरफ इस धागे को इस तरह से पहले ले लेंगे और फिर इसमें से इस डोरी को इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों तरफ इस तरह से डोरी डाल लेंगे। बीड्स डालने के लिए क्या करेंगे, हमारे बीड्स जो हैं उनके छेद थोड़े छोटे हैं, उनमें ये ऊल नहीं जा पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इस तरह से धागे से बांध लेंगे और धागे में आगे सुई डाल रखी है। उसके बाद इस तरह से 2 बीड्स डालेंगे एक साइड में और इस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए ये डोरी के अंदर ऊल के अंदर चले जाएंगे आसानी से। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी डाल लेंगे। दूसरी साइड में डालने से पहले यहाँ पर हम एक गांठ लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम डालेंगे। इसमें से धागे को निकालने के बाद यहाँ पर गांठ डाल देंगे इस तरह से। ये इस तरह से बन जाएगा। एक बीट बीचों बीच में भी लगा लेंगे। इस तरह से सुई को निकालेंगे। इस तरह से डालेंगे और एक बार फिर इसी को फिर एक बार सुई को इसमें से डाल करके इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे और पीछे इसको धागे को एक बार फंसा करके पीछे एक बार धागे को इस तरह से फंसा करके धागा कट कर लेंगे। आप इस बीड्स को फेविकॉल से भी चिपका सकती हैं। ये हमारी खूबसूरत राखी बन करके तैयार है। ये हमारी खूबसूरत राखी तैयार है।
फ्रेंड्स, आपको ये राखी कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी। तो फिर कल मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।